हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस का मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जिन भी क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। शुरुआत में आपके निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश जिसको भी पढ़ना होगा पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग सीधे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1848 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में, या फिर 1789 ईस्वी में, या फिर 1615 ईस्वी में? तो हुआ कब था? ये हुआ था 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना एकदम अच्छे तरीके से? क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ आ रहा है। अब क्लियर दिख रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिखा गया है, जोसेफ मेसनी का संबंध था किससे था? इटली के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, जर्मनी के एकीकरण से, या फिर फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो इसका संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर फिर होगा। आगे देखेंगे हम लोग 3 नंबर प्रश्न, और इसका आंसर आप लोग करेंगे। दिख रहा है ना प्रॉपर आप लोग को? हाँ ठीक है, चलो। इसमें क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर विनोबा भावे? तो कौन है? महात्मा गांधी जी है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा फिर इस क्वेश्चन का, राष्ट्रीय स्वराज। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन देखेंगे आप लोग और बताएंगे। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फुल्ले, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांस, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है ये? जल्दी से बताएंगे। तो ये कथन किसका? मैटरनिख का है ना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में संघीय राज्यों की संख्या है कितनी है? 27 है, 28 है, 29 है, या फिर 30 है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 28 है ना। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, उसके अंदर दिया गया है रूस। तो कौन सा सही होगा? भारत। यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 8 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं कितनी हैं? 21 हैं, 22 हैं, 18 हैं, या फिर 15 हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता है, या फिर प्रधानमंत्री है, संसद है, या फिर राष्ट्रपति है? तो कौन होगा? जनता होगा ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका फिर। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न हम लोग। इसमें क्या है? क्लियर दिख रहा है? एक बार चेक करते रहिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद में आंसर करेंगे हम लोग। ऑप्शन देखेंगे, बेल्जियम, भारत, उसके बाद में लिखा गया है यूगोस्लाविया, या फिर नीदरलैंड? तो यहाँ पर जो दिया गया है बेल्जियम, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसको जाना जाता है औसत आय के नाम से। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा फिर। आगे
12 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक या फिर कृषि क्षेत्रक? तो इसे जानते हैं हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर आगे इसके बाद में देखेंगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्या इसमें सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या फिर प्रथम क्षेत्रक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी? तो ये होगा तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर इसका 14 नंबर प्रश्न देखेंगे फिर आप लोग। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से? तो बताएंगे किस मार्ग से होता है? आप लोग कहेंगे समुद्री मार्ग। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर इसका इसके बाद देखेंगे आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर, उसके अंदर दिया गया है 24 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण या फिर वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन या फिर समशीतोष्णीय, ठीक है, विकास से? तो ये होगा वैश्विक, ठीक है, तापमान। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है 18 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 13, 2013, 2012, 2014, 2011? तो 2014 में प्रारंभ किया गया था ये। ठीक है, इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तरबूज मुख्य रूप से जायद की फसल का उदाहरण है? ठीक है, तो धान, गेहूं, चना, तरबूज, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया शायद। ठीक है, तो इसका आंसर जो दिया गया तरबूज सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके अलावा भी आप लोग नाम याद रख सकते हैं, जैसे खीरा हो गया, फिर या फिर ककड़ी हो गया, और उर्द हो गया, सूर्यमुखी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। 20 नंबर प्रश्न है, अग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है फास्फेट, नमक, निकलौन, जस्ता या फिर ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर होगा, डी ऑप्शन आप लोग का। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो यहीं पर 20 रुपये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा ये है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। खंडवा वर्णात्मक प्रश्न 1, इसमें कह रहा उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। कितने कितने नंबर के ये क्वेश्चन होंगे? 4 नंबर के होंगे। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा व्यावसायिक आर्थिक महामंदी के कारण का उल्लेख कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है आपको। आगे 22 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये 22 हो गया। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे इसके बाद में, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। मतलब इसके बारे में आपको लिखना है, अथवा में दिया गया क्वेश्चन। 4 नंबर वाले क्वेश्चन ये है सब। दिख रहा प्रॉपर आपको? थोड़ा सा कटा हुआ आ रहा है, छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है।
क्या कह रहा है, भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्णन प्रस्तुत कीजिए, मतलब उसके बारे में आपको लिखना है, प्रस्तुत करने का मतलब। इसके बाद में अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों का नामोल्लेख कीजिए, मतलब उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। इसके बाद में आएगा वो आपका वर्णनात्मक प्रश्न 2। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, मतलब जो आंसर आपको लिखना है कम से कम 150 शब्द से ज़्यादा होने चाहिए। 25 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, क्या समझते हैं ये बताएंगे तो कितना 2 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का जिम्मेदारी वगैरह जो कुछ दिया गया इसके बारे में बताना है आपको। इसके बाद में है अथवा वाला क्वेश्चन, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला। लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, अथवा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है, 6 नंबर के ये भी प्रश्न है। इसके बाद में 27 नंबर प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन क्या है, 3 नंबर का प्रश्न ये। ठीक है, उसके अंदर कह रहा है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब किस किस प्रकार से हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है, ये भी 3 नंबर का है। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया उसको देखेंगे, आलो खनिज किन्हें कहते हैं, आलो खनिजों में किन किन खनिजों को सम्मिलित किया गया है। 28 नंबर इसके बाद प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। अथवा में जो दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकास करने के माध्यमों का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं आपके लॉन्ग वाले। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद में आएगा मानचित्र वाला क्वेश्चन। ठीक है, मानचित्र वाला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर है। ठीक है, और इसमें कितने 2 तरह के मानचित्र आएंगे, का और खा में दिया रहेगा। ठीक है, कह रहा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ जो दिया गया है 13 पर, इस वाले मतलब ये गोला पर के जो सिंबल दिया गया है चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखेंगे, वह स्थान जहां सर्वप्रथम समन्वय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1 नंबर का ये भी होगा। वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 5 नंबर का रहेगा ये, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट यहाँ पर। अब इसके बाद में खा वाला दिया गया है 29 वाले का, इसको भी देखेंगे हम लोग। कह रहा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। इसके लिए अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, सबके लिए सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को क्या करना, इस वाले सिंबल से आपको नाम सही दर्शाना है। उसके बाद में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है, ट्रायंगल और सर्कल वाला चिन्ह जो दिया गया इससे आपको प्रदर्शित करना है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सर्कल से आपको दिखाना है। उसका दिया गया है उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन। ठीक है, गोले के अंदर छोटा सा गोला एकदम से कलरफुल वाला, ठीक है, चिन्ह द्वारा दर्शाना, मतलब अलग अलग चिन्ह दे सकता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं, जैसा चिन्ह कहेगा उसी से आपको दर्शा देना है। उसके अंदर 5 नंबर क्वेश्चन है, खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला राज्य, ठीक है, वाई जो दिया गया यहाँ पर सिंबल, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न भी। 20
क्वेश्चन 20 नंबर बहुविकल्पीय होगा, ठीक है। उसके बाद में 50 जो नंबर रहेगा ये क्या रहेगा, वर्णात्मक का रहेगा, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा, 70 नंबर का पेपर आपका 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो ये था पेपर, आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए और एकदम अच्छे तरीके से सब क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।